कि छोटे मोटे ऐसे एटीट्यूड से ओवरऑल हम सुखी रह सकते हैं। जब अमेरिका में लाइट जाती है तब पता है वे लोग क्या करते हैं? He picks up the phone and calls the electric company. अरे ये लाइट क्यों गई, क्या हुआ? क्योंकि अमेरिकन्स आर नॉट यूज्ड टू सच थिंग्स। जापान में जब लाइट जाती है तब जापानीज क्या करता है? दे आर सेल्फ वर्किंग पीपल। मेज ले आएगा, उस पर चढ़ जाएगा और फ्यूज ठीक करने लगेगा। दे आर सेल्फ वर्किंग पीपल। और पता है इंडिया में जब लाइट जाती है तब क्या होता है? दरवाजा खुलता है, सब अंधेरा है, होता है, सबके अंधेरा, सबके घर में अंधेरा हो गया ना, हमारे घर में भी होता है। बैठ जाओ, और बाहर बैठ जाता है गप्पे सप्पे मारने के लिए। एटीट्यूड्स हमेशा पॉजिटिव और बड़ा रखना चाहिए, तो जीवन में बहुत आनंद आ सकता है। एक बेबी मॉस्किटो वाज ऑन हिज मेडन फ्लाइट। उसके माता पिता देख रहे थे कि हमारी बेबी मॉस्किटो की फर्स्ट फ्लाइट है विंग्स आने के बाद। एक स्टोरी है। एंड द मदर एंड फादर वर वॉचिंग, ओह व्हाट अ वंडरफुल फ्लाइट, गुड टेक ऑफ। पूरे रूम में घूम के वो बेबी मॉस्किटो वापस आया माता पिता के पास, और उसकी माता ने बहुत इंक्विजिटिवनेस से पूछा, हाउ वाज योर मेडन फ्लाइट, पहली फ्लाइट कैसे थी? तब बेबी मॉस्किटो ने बताया, मॉम इट वाज ग्रेट। मॉम ने पूछा कैसे? मॉम मॉम एवरीबडी वर क्लैपिंग फॉर मी। मेरे लिए सब ताली बजा रहे थे। पता चला क्या था? सब एक्चुअली क्या कर रहे थे? उसको मारने का प्रयत्न कर रहे थे, और उसने क्या एटीट्यूड रखा? मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। जब मारने के लिए भी प्रयत्न हो तब भी मेरे लिए तालियां है। दिस इज द ग्रेटेस्ट एटीट्यूड इन लाइफ। एंड दे रिमेन हैप्पी। कितना आनंदित हो गए वो छोटा बेबी मॉस्किटो, कितना आनंद में आ गया होगा। अरे यार, इन माय मेडन फ्लाइट एवरीबॉडी वर क्लैपिंग फॉर मी। हाईएस्ट काइंड ऑफ एटीट्यूड्स इन लाइफ। सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट हो जाओ, दिस इज एटीट्यूड। पानी की तरह सीखना। पानी ग्लास में भर देते तो शेप क्या ले लेता है? ग्लास का। बकेट में भर दो तो शेप क्या ले लेता है? बकेट का। सिचुएशंस के मुताबिक सेट हो जाओ। एडजस्टमेंट इज लाइफ, कॉम्प्रोमाइज इज लाइफ। एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज इज द एटीट्यूड ऑफ लाइफ। सब मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। मुझे आपको प्रश्न पूछना है कि आपके घर में सब आपके हिसाब से चलता है? बिपिन राम जी, घर के 4 दीवार के अंदर, ऑफिस में तो कुछ भी चलता होगा, वहां तो बहुत कम चलता होगा। सब अपने हिसाब से नहीं चलता है। इफ यू डोंट रिमेंबर अदर थिंग्स इन द टॉक, रिमेंबर ओनली दिस मच, adjustment and compromise should be the attitude of life. आप भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, लेकिन कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP कैसे बना के मैं भी थोड़ा अपना रखूं और थोड़ा छोड़ दूं, आप भी अपना थोड़ा रखें और थोड़ा छोड़ दे, ताकि हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए और काम करें और थोड़ा नतीजा लेके आए। दैट शुड बी द एटीट्यूड इन लाइफ। नहीं, अगर मेरे विचार में आपको सम्मिलित होना है तो ही दूसरी बार मीटिंग में आप आना। दिस इज नॉट द वे यू वर्क। दिस इज नॉट हाउ ग्रेट पीपल हैव वर्कड। और अंतिम में डेढ़ बजने में 5 मिनट बाकी है। मुझे 1:30 बजे तक की बात करने की बात हुई थी। Last 5 minutes I would like to talk to you about the attitude towards God. कई लोग आस्तिक है, कई लोग नास्तिक है, अपने अपने हिसाब से सब विचार करते हैं, सोचते हैं, चलते हैं जीवन में। लेकिन एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल ने बताया कि इट इज एडवांटेजियस टू बिलीव इन गॉड देन नॉट टू बिलीव। प्रोफेशनली भी आप भगवान में मानो, अच्छाइयां बुराइयां के लिए नहीं, छोड़ दो, मोक्ष के लिए नहीं हो, छोड़ दो। प्रोफेशनल तो हैं आप, वैश्य फेडरेशन तो हो, व्यापारी तो हो, तो व्यापारी के ढंग से भी आप भगवान में मानो तो भी जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। Thousands and thousands of papers have been released in national, international seminars where faith in God, meditation,
नाम स्मरण, भगवान के मूर्ति के दर्शन, मंदिर जाना, उसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ साइंटिफिकली प्रूव हुए हैं। कभी ये बात भी 1 घंटे तक करेंगे कि जो 9धा भक्ति श्रीमद् भागवत में दी गई है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदम, 9 प्रकार की भक्ति, भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान को दंडवत प्रणाम करना, इसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हड्डियां कमजोर हो जाती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जल्दी टूट जाती है। अभी रिसर्च 1 महीने पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हुआ कि जो भारतीय शास्त्र में मंदिर में जाने के बाद मंदिर की मूर्ति को जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, अगर वो साष्टांग दंडवत प्रणाम 11 से 15 अगर रोज करे तो वो व्यक्ति को कभी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। भगवान के नाम स्मरण में कितनी ताकत है, फिजिकली, प्रैक्टिकली। मोक्ष की बात, भगवान के स्वर्ग नरक की बात जाने दो अभी। तो प्रोफेसर न्यूबर्ग ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया रिसर्च किया, डिफरेंट एज ग्रुप्स के व्यक्तियों को बिठाया, 20 वीक्स का प्रोग्राम था, हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन में, और जो भी भगवान के स्वरूप में वे मानते हो उस स्वरूप का ध्यान करके नाम स्मरण करना। एंड रिजल्ट में MRI टेस्टिंग हुआ, माइंड मैपिंग हुआ, उसमें से प्रैक्टिकल साइंटिफिक रिजल्ट्स ये मिले कि जो छोटे बच्चे थे वो रेगुलर 10 मिनट रोज मेडिटेशन और भगवान का नाम स्मरण करते थे, उनकी मेमोरी पावर 15 to 25% बढ़ गई। जो किशोर अवस्था में थे, युवा अवस्था में थे, उनकी मेमोरी भी बढ़ गई और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। जो मिडिल एज में थे, 35, 40, 45, 50 में, उनको जीवन में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और जो ओल्ड एज में थे उनको इमोशनल सपोर्ट बढ़ गया, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ गई, ये नाम स्मरण से प्रैक्टिकली एडवांटेज। तो जो बातें हमारे शास्त्र में महान ऋषि मुनियों ने लिखी है वो बात सही है। इट इज 100% राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो एटीट्यूड हमारे शास्त्रों, संत और भगवान के प्रति ये आस्तिक भाव का रखना, उसमें कुछ लेना देना तो है नहीं, उसमें कुछ लेना देना तो है नहीं। ये एटीट्यूड रखो कि भगवान है, भगवान ये सर्वे जगत के कर्ता हर्ता है, और जो भी कुछ करते हैं वो हमारे मनुष्य के अच्छे के लिए करते हैं। इतना पॉजिटिव एटीट्यूड भगवान के बारे में रखो तो बहुत शांति रहेगी, बहुत स्थिरता रहेगी। मैं 400 साइंटिस्ट को बात कर रहा था ताजलैंड एंड्स बैंड्रा में थोड़े साल पहले, और मेरा विषय था लॉजिक वर्सेस फेथ। और प्रवचन के बाद 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे तक तो प्रश्नोत्तरी चली। उसमें कोई वैज्ञानिक ने मुझे पूछा, स्वामी यू आर टॉकिंग ऑफ गॉड, हैव यू सीन हिम? मैंने बोला यस। ही वाज शॉक्ड। देन आई आस्क्ड हिम, डू यू वांट टू सी गॉड? मैं आपको पूछ रहा हूं, डू यू वांट टू सी गॉड? तीसरा प्रश्न, व्हेन? कभी? बराबर, दिस इज द राइट आंसर। आप बोले, कौन बोला? हाँ, अभी देखना है ना, दिखाऊं? अभी दिखाऊं? बताइए यस और नो। आपका विचार, आपके विचार में भगवान के क्या विचार है, कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए? गिव मी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड। आपको अभी देखना है ना, मैं दिखाता हूं, अभी दिखाऊंगा। गिव मी द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गॉड। नहीं, वो तो एटीट्यूड है हमारा। भगवान के लक्षण क्या है? प्रथम लक्षण क्या है? हमारे जैसे लगे, बराबर, और शांत हो। फिर बोलिए बोलिए, भगवान के लक्षण आपके मन में क्या है? दयालु, बराबर। फेथ, आपके मन में भगवान का चित्र है। अब मैं आपको दिखाता हूं। पूरी सृष्टि में आपको जो कुछ दिखता है, मैं उसमें सबसे पावरफुल कौन है?
जिसकी वजह से सृष्टि चलती है? सूर्य, सन। शास्त्र में सूर्यदेव लिखा ही है, लेकिन चलो शास्त्रों को मत मानो। ऑल पावरफुल इज सन। अगर 2 दिन तक नहीं बाहर निकला कोई वजह से, जो हम थियरी में पढ़ते थे ना, सपोज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, फिर बाद में प्रूव करेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर 2-3 दिन के लिए सूर्य बाहर नहीं निकला, तो मैंने ये 400 साइंटिस्ट को पूछा कि आप नासा के सब साइंटिस्ट, इसरो के सब साइंटिस्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सब साइंटिस्ट सब इकट्ठे होकर उसको बाहर निकाल पाएंगे? चलो वो तो नहीं कर सकते आप, आपके पास उसका ऑल्टरनेट है। पृथ्वी पे जलाने लायक जितनी चीजें सबको आप जलाओ, कपड़े, पेपर, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, सबको आप जलाओ, तो भी अंधेरा दूर होके सुबह गिरेगी? सुबह तो 13 करोड़ माइल वो दूर है, जब वो बाहर निकलेगा ना गिर जाएगी। पावर। सेकंड बोले आप दयालु भाव। ये भी जो गर्मी बरसा रहे हैं ना, उसकी दया है। हा? तो दया है। अगर वो गर्मी नहीं बरसाएगा तो हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। वी वुड फ्रीज, आवर ब्लड विल फ्रीज, है कि नहीं? फिर मैंने बोला आप दरवाजा खोल दो, दिखता है अभी, वो देख लो, वो भगवान दिखा दिए मेरे। पावरफुल लव, एब्सोल्यूट लव, नो रिप्लेसमेंट टू इट, नो रिप्लेसमेंट टू इट। ऑल पावरफुल, ऑल लविंग एंड ऑल कंपैशन इज गॉड। तो वो सूर्य है ही। देखते हैं, नॉलेज से नहीं देखते ना, इसलिए प्रतीति नहीं आती। तो बिलीव इन द डूअरशिप ऑफ गॉड, कि वे जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। आई वुड एंड विद द लास्ट एग्जाम्पल। बड़े विंबलटन टेनिस के चैंपियन थे, टेनिस टूर्नामेंट जो विंबलटन में 4 ग्रैंड स्लैम्स होती है पूरे साल में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलटन एंड द यूएस ओपन। विंबलटन के चैंप 3 बार बन चुके थे आर्थर एश। 1983 में एक हार्ट सर्जरी में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उनको एड्स, HIV पॉजिटिव बन गए। उस वक्त तो सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस टेस्ट के लिए चेक नहीं हुआ करते थे। फुल्ली ब्लोन एड्स आ गया, पूरे विश्व को पता चला। सब देशों में से सब उनके फैंस ने पत्र लिखना चालू कर दिया और सबने कहा कि वी आर वेरी सॉरी, आई मस्ट प्रे टू गॉड दिस दैट। वे सबको तो उत्तर नहीं दे पा रहे थे क्योंकि बहुत वीक हो गए थे। एक 15 साल का लड़का जो उनका फैन था, उसने पत्र लिखा कि आई वॉन्ट टू क्वेश्चन गॉड। मैं जब भगवान को मिलूंगा तब मैं भगवान को प्रश्न पूछूंगा कि ये हमारे यंग आइडल है, हमारा हीरो है आर्थर एश, उनको आपने इतनी छोटी सी उम्र में एड्स डाल दिया। आई विल क्वेश्चन गॉड। टू दिस लेटर आर्थर एश डिसाइडेड टू आंसर। आर्थर एश ने जो पत्र में उत्तर दिया, वो आज भी वो पत्र विंबलडन के कोर्ट नंबर 1 सेंट्रल टेनिस कोर्ट पे ग्रेनाइट के प्लेग में लगा हुआ है। लिटिल बॉय, आपकी परेशानी में जान सकता हूं। आप मेरे फैन हो, मेरी रमत, मेरी गेम आपको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए स्वाभाविक है कि आपको मन में यह प्रश्न उठे कि मैं भगवान को प्रश्न पूछ डालूंगा कि क्यों आपने आर्थर एश को ये रोक दिया। लेकिन देन आर्थर एश राइट्स, नाउ लिसन केयरफुली। आर्थर एश रोट, my dear little boy, there are 50 million children upon this earth wanting to play tennis. Out of that, only 5 million actually catch the racket and play tennis for long years in life. Out of those 5 million, that is 50 lakhs, only 500,000, that is 5 lakh children, actually play at the school or university level all over the world. Out of that 5 lakh children, only 50,000 enter the professional circuit. Out of those 50,000, only 5,000 become full-time professionals. Out of those 5,000, only 500 play the Wimbledon. Out of those 500,
only 4 enter the semi-final, only 2 enter the final, and only 1 lifts the cup on the central court of the Wimbledon. So my little dear boy, when I was lifting that cup on the central court of the Wimbledon, I did not look up and ask God, why out of 50 million children you selected me for this cup? I cannot ask God today, why did you select me for this dreaded disease? That was his wish, to make me lift the cup at the central court of the Wimbledon out of 50 million children wanting to play tennis. Today it is his wish. I accept it. This is attitude towards God. वे जो कुछ करते हैं मेरे अच्छे के लिए करते हैं. मैं उनका संतान हूं. मैं बाप या मां बनते हुए मेरे बच्चे के लिए कुछ बुरा नहीं सोच सकता और सोच सकती. He is my father and my mother. Why would he think something wrong for me? Do something wrong for me? A pet is inspiration. A slap is learning a lesson. दोनों चाहिए. जो कुछ करते मेरे अच्छे के लिए करते. अगर वो एटीट्यूड रखा तो स्थिरता और शांति रहेगी. So these are attitudes that you keep in your personal life, in your social life, in your family life, in your professional life, and your spiritual life as well. All these attitudes make you a gentle person. All these attitudes make you a great personality. And more than that, all these attitudes combined can make you a divine element. My all prayers for all of you. Thank you very much. And my all prayers for all of you. Namaskar और जय स्वामी नारायण.